हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आज हम लोग तुम्हारी डिमांड के ऊपर लाइव आ रहे हैं। कंप्यूटर के लिए क्लास नाइन्थ हम लोग पूरा निपटा रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास नाइन्थ का कोई भी डर है, इफ दे आर क्लास 10 स्टूडेंट्स दे कैन रिवाइज इट ऑल, एंड अगेन इफ दे आर क्लास 9 स्टूडेंट्स दे कैन रिवाइज इट ऑल। तो इस एक वीडियो को मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ज्यादा स्प्रेड करो, सो दैट ये जो एक मैसेज है ये भी स्प्रेड हो सके कि आज वी आर कमिंग लाइव। ठीक है, आज ही के दिन, लाइक जिस दिन ये वीडियो हमने ड्रॉप की है ऑन 20th ऑफ जैन, हम लोग लाइव आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो हम लाइव आ रहे हैं ये हम 9 बजे लाइव आएंगे। ठीक है, 9 से 9:30 भी हो सकता है, टाइम डिपेंड्स, बट मैंने बता दिया। तो उस चीज़ में प्लीज़ यार आ जाना, बिकॉज वो जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा, क्लास नाइन्थ पूरी रिवाइज करा देगा तुम्हारी। सो यस, जस्ट प्लीज़ बी देयर। यार आज मैं तुमको एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाने वाला हूँ एंड दिस कहानी इज बेस्ड ऑन माय ओन बोर्ड्स। मतलब जब मैं अपने बोर्ड्स की प्रेप कर रहा था, तो ये चीज के थ्रू मैं तुमको बता दूं, दिस वुड बी अ स्टोरी टेलिंग वीडियो बट वुड बी हेल्पिंग यू अ लॉट, क्योंकि इसके थ्रू तुम समझ रहोगे कैसे 10 दिन के अंदर तुम सिलेबस को डन कर सकते हो। एंड ये जो चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये पहले से इंप्लीमेंटेड चीजें हैं, और साथों साथ तुम्हारे को मैं जो 10 दिन का समय दे रहा हूं, मैंने इसको 6 से 7 दिन में कंप्लीट किया था। So like that is the best thing about this video, that you all be getting the information which is practical because that was implemented before। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी बातें मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, वो अभी जो तुम्हारा करंट कंडीशन है ना उसमें बेस्ट होगी। ठीक है, बेस्ट फिट हो रही होगी एंड वुड बी हेल्पिंग यू अ हेल अ लॉट। तो भाई अभी लेकर के अगर हम लोग बात करते हैं, देखो है क्या फिलहाल की कंडीशन, आईसीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। आई जस्ट नो दैट इट्स अ लाइक बहुत वास्ट सिलेबस है। सीबीएसई कुछ नहीं है आईसीएससी के आगे। सीबीएसई के जो पूरे सब्जेक्ट्स को आप मिला देते हो उतने में आईसीएससी की फिजिक्स नहीं निपटती। ये चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आईसीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा हमारे पास में जो ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे हम बहुत ज्यादा बियास्ड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको लाइक हम बहुत अच्छा एक्चुअली स्कोर कर सकते हैं, बट वी जस्ट डू लाइक थिंक कि यार इसको क्या ही पढ़ना है, लास्ट दिन पढ़ेंगे, और लास्ट दिन भी हम नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो ये एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उस टाइम पे मैंने आइडेंटिफाई कर दी थी। ये जो मैं टाइम आपको बता रहा हूँ ये तब का समय है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए थे, बट स्टिल आई वाज लाइक वेरी वरीड, क्योंकि मैंने जो ना 10 से 11 रिवीजन किए थे, और उसके बाद में 12-13 रिवीजन और किए, मतलब 13 बार रिवीजन किया मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पे। अब ये जो चीज है यार, ये एकदम मजाक में तो ऐसा नहीं हो सकती थी ना, क्योंकि 10-11 बार रिवीजन कर लिए हैं आप और भी पढ़ने की अभी ट्राई दे रहे हो, तो इन 5 से 6 दिनों में आई वाज लाइक वेरी क्लियर, या तो बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे लेकिन मैं अपने एफर्ट्स मारना नहीं छोड़ूंगा। तो भाई मैं एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली डालता गया, 6 से 7 दिन में मैंने सिलेबस को डन किया। अब कौन कौन से चीजों को मैंने डन किया था, मैं इधर पे इंग्लिश को काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट था बिकॉज इन विच लाइक आई वाज लाइक प्रिपेयर्ड, आई डू थिंक सो आई वाज प्रिपेयर्ड। एंड द सेकंड थिंग इज कि भाई जो तुम्हारा एक और सब्जेक्ट कंप्यूटर्स था, वो मेरा उसका कोर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, तो मेरा ये था कि भाई इस सब्जेक्ट को साइड में रखते हैं अभी। पीसीएमबी मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी साइंस हो गया, और मैथमेटिक्स हो गया, और हमारे एसएसटी को हम लोग करते हैं बिकॉज दीज आर द सब्जेक्ट जिसके कॉन्सेप्ट आप विद टाइम थोड़ा थोड़ा सा भूलने लगते हो। तो मैंने फिर क्या किया, आई जस्ट स्टार्टेड विथ लाइक डूइंग ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स। तो अब देखो मैं क्या करता था, 6 से 7 दिनों में डन करता था। तो इट्स प्रीटी मच लाइक ऑब्वियस कि भाई मैं इन चीजों को कैसे डन करता। इट्स लाइक नॉट एट ऑल पॉसिबल ऑब्वियसली कि मैं ये सोचता कि भाई मैं वाईटी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ मैराथॉन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं थी ऐसी चीजें। ये हमारे जब मैं आया हूं तब ये चीजें आईसीएससी के लिए स्टार्ट हुई हैं, उसके पहले कोई भी नहीं था जो ये कुछ काम कर रहा था। इसकी स्टार्टिंग हमने ही की थी। ठीक है, नोट्स भी नहीं मिलते थे, उसकी भी आईसीएससी की स्टार्टिंग हमने ही की है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि भाई जैसे ही हम इस चीज में आए, मैंने देखा यार भाई वाईटी से तो अपन को ऐसा कुछ हेल्प नहीं मिल रही। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि एसएसटी के वन शॉट्स मिल रहे हैं, इसको तो आई कैन वॉच, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे को नहीं लगता मैं मैथ्स और साइंस में कुछ भी, हाँ फिजिक्स वाला सर के वीडियोस वर देयर, दोज वर वेरी हेल्पफुल एंड आई जस्ट टुक द हेल्प फ्रॉम देम। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में लिया था, एंड के दिनों पे आई वाज वेरी क्लियर आई हैव टू रिलाई ऑन माय ओन नोट्स, क्योंकि मैंने 10 से 11 बार रिवीजन कर लिया, मेरे पास खुद के नोट्स प्रिपेयर्ड है, आई विल बी डूइंग इट थ्रू दिस थिंग ओनली। लेकिन मैं तुमको बता दूं बिकॉज यू नाउ हैव द एक्सेस टू द मैराथन्स, एंड मैं तुमको अगेन बता दे रहा हूं, देखो होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं एकदम से मैराथन, टोटली आपको पूरा मैराथन पे भी इंक्लाइन नहीं होना और पूरा नोट्स पे भी नहीं, दोनों के साथ में पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड रहो। जैसे कि अगर तुम अभी जो ना लेकर के कॉन्सेप्ट को सिर्फ नोट्स के थ्रू समझ पा रहे हो, देन देयर इज नो लाइक थिंग रिक्वायर्ड कि तुम लेकर के जो ना फालतू में अभी अपना टाइम और ज्यादा लेक्चर पे दो, क्योंकि वही चीज 2-3 मिनट में हो जाएगी, यहां पर लेक्चर में 15-20 मिनट लग रहे होंगे। एंड रिमेंबर दैट टाइम कम है। तो मैंने क्या किया यार, पीसीबी जो थी वो अपने नोट्स के थ्रू करने लगा, और जो चैप्टर समझ में नहीं आता था उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट में वाईटी पे समझने लगा। डेली बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली साइंस के मैं 5 से 6 चैप्टर निपटाता था। हाँ भाई,
5 से 6 चैप्टर आपको अप्रोक्सीमेटली डेली निपटाने पड़ेंगे। और ये चीज में ज्यादा टाइम नहीं लगता था, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 घंटे मेरे लग रहे होते थे। कैसे करते थे, बार बार रिवाइज कर देते थे नोट्स को हम लोग। अच्छा भैया, हम लोग कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लेकर के सिलेबस को जो ना पूरा डन करना चाहते हैं। तो मैं पहले से तुमको एक बात बता दूं, मैंने वहां पर 5 से 6 दिनों में किया था, लेकिन तुमको अभी टाइम ज्यादा है, तुम 10 से 12 दिन में चीजों को कर सकते हो। पहले तो यहां से टाइम बढ़ गया, मैं 2 से 3 घंटे पढ़ रहा था, तुम लेकर के, क्योंकि अब मैराथन हर एक चीज तुम्हारे लिए बेस्ट वे में अवेलेबल है, तुम 3 से 4 घंटे पढ़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके थ्रू तुम अपनी साइंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। 5 से 6 चैप्टर डेली पढ़ो। कैसे पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ रहा था, आई यूज्ड टू ओपन माय ओन नोट्स को देखा, रिवाइज किया, रिकॉल किया। लेट्स से मैं टॉर्क पढ़ रहा हूं, तो अब मैंने टॉर्क की सारी चीजें बढ़ा ली कि हाँ भाई एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, ऐसे मैं बड़बड़ाता था। मतलब आई यूज्ड टू जस्ट पिक अप माय नोट्स, पूरे रूम में इधर से उधर दौड़ लगा रहा हूं, छत पे दौड़ लगा रहा हूं। दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको एक चीज बिल्कुल फिगर आउट कर लेनी है कि मैं अपनी पूरी एक्टिव पोजीशन में हूं, और दूसरी चीज मेरा दिमाग टोटली वर्किंग कंडीशन में है। मैं ऐसा नहीं है कि डेड सेल्स के साथ पढ़ रहा हूं, बिकॉज इफ यू विल बी स्टडिंग विद योर डेड सेल्स, डेड सेल का मतलब यही हो गया कि तुम बिना मन के साथ पढ़ रहे हो, बिना एंथुसियाज्म के साथ पढ़ रहे हो, बिना लाइक एक्साइटमेंट के साथ पढ़ रहे हो, बस पढ़ ही जा रहे हो, बस पढ़ ही रहे हो, मतलब वो दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, पढ़ रहे हो, नाम के लिए पढ़ रहे हो। तो दैट इज द थिंग, जिसको साइड में कर दो भाई, कोई फायदा नहीं है उससे, सब फालतू की चीजें, सब वेलापना है। आपको लेकर के ये चीज समझनी है कि आप एकदम अपनी बेस्ट पोजीशन में पढ़ो, मतलब कि लेकर के आप एक्टिव हो, आप प्राइम टाइम पे हो अपने, आप बेस्ट प्रोडक्टिविटी फैच आउट कर रहे हो। ये कुछ इंटेलेक्चुअल चीजें हुई, लेकिन स्टिल मैं अगर बताऊं तो सिंपल सी बात ये हो गई भाई कि आपको लेकर के वहां पर मन लगना चाहिए पढ़ाई में। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने एकदम पूरी बातों का सार बता दिया, मन लग जाए तुम्हारा पढ़ाई में। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स। अब हाउ आई वाज लाइक गोइंग थ्रू मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने क्या किया, इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस, मैं ना सैली ना कर सकता था उतने टाइम पे, बस मैंने पीवाईक्यूज को उठाया, पीवाईक्यूज को मैं करने लगा। जो सवाल मेरे को आता था मैं उसको सॉल्व नहीं करता था। ठीक है, अगर मैं दिमाग में सॉल्व कर रहा हूं, देयर इज नो नीड कि मैं उसको बार बार पेपर पे करूं और एकदम नीटली करूं, क्योंकि मैं शायद से 1 घंटे में 4 सवाल कर पाऊंगा फिर। लेकिन बेटर वुड बी दैट कि मैं अगर उसी 1 घंटे में 20 सवाल कर दूं, 10-15 सवाल जो मेरे दिमागी के थ्रू हो रहे हैं, तो क्या नीड है ना भाई मेरे को पेपर उठाने की। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अब आई नो दैट इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को कैसे तोड़ना है। ठीक है, तो मैं उसको तोड़ता जाता था, दिमाग में ये सेक कॉस हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा, और ऐसे करके बस मेरे को एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना हो गया, दिमाग में प्रूव लिखने की जरूरत क्या है। जस्ट अ मिनट, देखो जो वीडियो तुम अभी देख रहे हो उसको मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये एडिट करते करते इतनी बात को सुनते सुनते मेरे को एक चीज समझ में आई कि मैं जिस फेज में था मैंने उससे पहले 10 से 11 बार पढ़ दिया था। बट अगर तुम अभी पढ़ना चाह रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और अगर तुम स्क्रैच से अपनी पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने कल ही के दिन गीगा चैट सीरीज को लॉन्च किया है। हियर आर सम नंबर्स कमिंग ऑन टू द स्क्रीन, इनसे तुम कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन जस्ट गेट टू नो अबाउट द गीगा चैट सीरीज थोड़ा अच्छे डिटेल में। स्टिल मैं जो ना एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप करने वाला हूं, उसके थ्रू गीगा चैट सीरीज के बारे में सब कुछ जान सकते हो। एंड यू कैन एनरोल इन द गीगा चैट सीरीज एज वेल, जिसमें हम एक चीज का फुल ट्राई दे रहे हैं कि हम तुमको तुम्हारे अंदर के उस सिग्मा को बाहर निकालें। ठीक है, और तुम्हारे जो रिजल्ट्स है ना यार, उसको भी 40-50% से 90-95% तक लेकर के जाएं। और वो वाईटी क्लासेस नहीं होंगी, वो वाईटी मैराथन्स नहीं होंगे, वो 1-on-1 इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। ठीक है, सो इफ यू आर लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज यहां से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तो यू कैन जस्ट यूज द कूपन कोड एक्सपीरियंस एंड यू विल बी गेटिंग 20% ऑफ ऑन योर परचेज। तो अभी तुम इस चीज को चेकआउट कर सकते हो। मैं अगेन बता दे रहा हूँ, 5 से 6 दिन में तुम्हारा ये जो सिलेबस है ना, ये डन करा देगा। अभी वो चीज स्टार्ट नहीं हुई है, 29 से, कल 29 ऑफ जैन से स्टार्ट हो रही है, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है 1-2 दिन का। इट वुड बी बेटर अगर तुम एनरोल कर लेते हो, क्योंकि फिर तुम्हारा सिलेबस डन हो रहा होगा। अब बैक टू द वीडियो, मैं एडिट करता हूं, तुम देखो। तो बेसिकली दैट इज समथिंग व्हिच आल्सो इंक्रीजेस योर आईक्यू लेवल। ठीक है, तुम्हारे ब्रेन को बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है, तो वो चीज तुम आजमाना। तो अभी अगर मैं बात करूं, 10 दिन अगर तुम्हारे पास है, क्योंकि मैं उस समय पे 2 से 3 घंटे पढ़ रहा था, 2 से 3 चैप्टर निपटा रहा था। तो अभी अगर तुम्हारे पास में 10 दिन है, अप्रोक्सीमेटली 2 चैप्टर तुमको निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पे मैंने कम से कम 4 से 5 चैप्टर लेफ्ट लाइक एकदम साइड में रख दिए थे, और 6 से 7 दिन में मैंने किसी किसी दिन 3-3 चैप्टर भी किए थे। तो तुमको अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 चैप्टर पर डे करने पड़ेंगे, दोनों पे बस 15-15 पीवाईक्यूज लगा लो, हो गया काम। ठीक है, और इतना तुम काम जो ना 2 घंटे 3 घंटे में आराम से कर सकते हो। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। इफ यू आर गुड विथ योर स्किल्स और एकदम एकदम स्क्रैच से पढ़े हो, थोड़ा सा समझ लो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद में थोड़ी प्रैक्टिस मारो। 2 घंटे लग रहे थे, तो अभी शायद से 3.5-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन भाई बात वही है कि तुम अब पूरे 365 दिन का काम जो ना लेकर के 10 दिन में करने निकले हो। तो ये नहीं सोचना भैया आप जो ना लेकर के ये हार्स क्यों बढ़ाते जा रहे हो। देखो भाई, एक चीज याद रखना, अगर 365 दिन होते, मैं कहता 1 घंटे पढ़ दो। अब लेकिन लेकर के अगर यहां पर से बात यही है, 10 दिन है, 365 दिन का काम करना है, तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि तुम जो ना लेकर के 1 घंटे पर डे में काम चला लो। नहीं हो सकता है सर, आई एम वेरी सॉरी, दैट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, और एक चीज तो याद रखना भाई, जिस दिन
आप लेकर के 110 दिन वाले फेज पे आ जाते हो ना, उस दिन आप अपनी पढ़ाई को वैसे भी ओवरलैप कर चुके होते हो। ठीक है, इस थोड़े से फैक्ट को समझना, इसको लाइक एग्जामिन करके देखना। नाउ जस्ट कमिंग अपॉन टू दी एसएसटी थिंग, क्योंकि भाई एसएसटी उन दिनों में कम से कम 4 से 5 चैप्टर में उड़ाता था 1.5 घंटे में। कैसे? मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, वो मेरे शॉर्ट नोट्स जो है ना वो टेलीग्राम पे हम लोग लाइव करने वाले हैं एज सून एज वी आर हिटिंग 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, उधर पर तो वहां से हम लोग लाइव करने वाले हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी लेकर के, द बेस्ट थिंग अबाउट ऑल दिस इज के भाई आपको लेकर के अभी कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग एंड दैट इज कि भाई तुम जब भी पढ़ रहे हो अपने प्राइम टाइम में पढ़ रहे हो। नाउ जस्ट कमिंग अप ऑन टू द एसएसटी पार्ट, अगेन मैं बता दूं मैं उन दिनों कैसे 4 से 5 चैप्टर मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा पढ़ता था और 5 से 6 चैप्टर में खा जाता था। और लिटरली मैंने 1-2 दिन तो पढ़ा भी नहीं था। क्या करता था? नोट्स उठाए, नोट्स को बस मैंने रिकॉल किया, कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए। ठीक है, नोट्स जितनी ज्यादा बार रिवाइज किए उतना ज्यादा बेटर है चीज है। ठीक है, और क्या करता था? मैंने 50 एमसीक्यूज उठाई। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने सब्जेक्टिव कभी नहीं की, एमसीक्यूज उठाया और मैं टिक मारता गया। ठीक है, आई यूज्ड टू जस्ट टू टिक द थिंग्स लाइक ये। भाई देखो, आंसर आपको लिखना आता ही है। ठीक है, आप इतने तो अच्छे हो इंग्लिश में, तभी आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है लास्ट टाइम पे। तो भाई आपको फिर कोई नीड नहीं है कि आप आंसर प्राइस लाइक राइटिंग को प्रैक्टिस करो, आप बस लेकर के टिक मारो, चीजों को जल्दी जल्दी रिकॉल करो। ये देखो एक ऐसी चीज है जो कि तुमको दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड कर रही, वो तुम्हारे दिमाग में एक स्पेस एक्वायर कर रही है जस्ट टू लाइक रिमेन द थिंग्स ओवर देयर, राइट। तो भाई वहां पर से उस चीज के लिए तुमको यहाँ पर जो है ना लाइक उसको बार बार रटना पड़ेगा, वही चीज हम लोग करते थे। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने एसएसटी कम से कम 8 से 10 बार निपटाई थी। तो यहाँ पर से ये सारी चीजें वर हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो नाउ इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू जस्ट गेट अहेड थ्रू योर स्टडीज एंड आई होप सो तुमको इस वीडियो ने कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड की हो कि कैसे मैंने वहां पर 5 से 6 दिन में सब कुछ किया था। अभी इस वाली वीडियो में यार हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू। I must have felt that the touch was divine.